हेलो बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आज की क्लास में हमारे पास में है चैप्टर 5 क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है पृष्ठ रसायन, उसका 8वां वीडियो। तो उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है समांग उत्प्रेरण तथा समांग उत्प्रेरक। इसके अलावा विषमांग उत्प्रेरक या विषमांग उत्प्रेरण के बारे में भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि समांग उत्प्रेरण और समांग उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने लिखा है जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक दोनों एक ही परावस्था में उपस्थित होते हैं। एक बार फिर देखेंगे, जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक दोनों एक ही परावस्था में उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को समांग उत्प्रेरक कहते हैं तथा यह घटना समांग उत्प्रेरण कहलाती है। आया कुछ समझ में? ओके। तो कहने का मतलब ये है, अगर जो उत्प्रेरक है और अभिकारक, अभिकारक का मतलब आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जिनकी हम अभिक्रिया कराते हैं उसे कहते हैं हम अभिकारक। जैसे यहाँ पर SO2 और O2 का रिएक्शन हो रहा है तो इन दोनों को हम अभिकारक कहेंगे। ओके। और अभिकारक के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है SO3, तो ये उत्पाद कहलाएगा। ओके। और ये इक्वल टू के ऊपर जो लिखा हुआ है तीर के ऊपर NO अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है? ये उत्प्रेरक है। ओके। तो हमने इसमें क्या कहा? हमने कहा कि जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक दोनों एक ही परावस्था में उपस्थित होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो SO2 है अर्थात जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो कौन सी अवस्था में है? वो गैसीय अवस्था में है। ऑक्सीजन भी किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है G, और G का मतलब है गैसीय अवस्था में। ओके। इस प्रकार यहाँ पर अब आप देख रहे हैं जो तीर है, तीर के ऊपर लिखा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी किस में है? ये भी गैसीय अवस्था में है। ओके। और जो उत्पाद है वो भी हमारा वैसे गैसीय अवस्था में है, पर हमारा जो उत्पाद है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके। हमारा जो मतलब है इस टॉपिक में वो मतलब है सिर्फ अभिकारक से और उत्प्रेरक से, है ना। तो जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों एक ही परावस्था में उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को हम समांग उत्प्रेरक कहते हैं और यह घटना समांग उत्प्रेरण कहलाती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन गैस है ना, दोनों के दोनों गैसीय अवस्था में है। और जो हमारा उत्प्रेरक है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैसीय अवस्था में है। ओके। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैसीय परावस्था में हैं तथा उत्प्रेरक NO अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में है। अतः अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों एक ही परावस्था में हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया दोनों कैसी परावस्था में है? एक ही परावस्था में है। ओके। जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों एक ही परावस्था में हो, या आप ये भी कह सकते हैं समान परावस्था में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांग उत्प्रेरक। और ये जो घटना है वो क्या कहलाती है? समांग उत्प्रेरण कहलाती है। समझ में आ गया होगा। ओके। तो ये पहला एग्जाम्पल था समांग उत्प्रेरण का। तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो पहले आप लीजिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट, मैं अभी आपको उसका दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों, दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा वो है C12H22O11। आप यहाँ पर देख रहे हैं C12H22O11, ये लिक्विड अवस्था में है, गन्ने की शर्करा है। ओके। तो जो गन्ने की शर्करा है या गन्ने का रस आप कह सकते हैं, वो आपको पता है कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड में। प्लस जल H2O, वो भी कौन सी अवस्था में है? लिक्विड में है। और जो हमारा उत्प्रेरक है वो है H2SO4, वो भी कौन सी अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में है। ओके। और अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है और फ्रक्टोज बन रहा है। ओके। तो आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो अणुसूत्र है वो समान होता है। ओके। तो वही ग्लूकोज का है और यही फ्रक्टोज का है। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गन्ने की जो शर्करा है उसका फॉर्मूला कितना है? C12H22O11 और जल का है H2O। ओके। तो कहने का मतलब ये है, जब गन्ने की शर्करा की रिएक्शन हम जल से कराएंगे किसकी उपस्थिति में? H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। ओके। और उसमें जो अभिकारक हैं, आपको पता है अभिकारक इसमें क्या है? गन्ने की शर्करा है और जल है, वो दोनों ही कौन सी अवस्था में है? वो दोनों के दोनों ही लिक्विड अवस्था में है। इसके अलावा जो हमारा उत्प्रेरक है वो भी किस अवस्था में है? लिक्विड में है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों जिस अवस्था में होंगे ना, है ना, वो समान परावस्था होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो अभिकारक हैं दोनों के दोनों, गन्ने की शर्करा और जल, दोनों ही कौन सी अवस्था में? लिक्विड में। और जो हमारा
उत्प्रेरक है वो भी लिक्विड अवस्था में है। ओके, या तो लिक्विड में हो या फिर दोनों ही गैस में हो या फिर दोनों ही ठोस में हो। दोनों का मतलब है यहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक से। अगर अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान प्रावस्था में है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं समांग उत्प्रेरण। ओके, क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो उत्प्रेरण है उसको समांग उत्प्रेरण कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलिए देखते हैं विषमांग उत्प्रेरण तथा विषमांग उत्प्रेरक क्या है। तो बच्चों जो बिल्कुल है ये विषमांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरक ये बिल्कुल अपोजिट है, इसका विपरीत है। ओके, तो जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों अलग अलग प्रावस्थाओं में उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को हम विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं और यह घटना विषमांग उत्प्रेरण कहलाती है। ओके, जो अभिकारक हैं और उत्प्रेरक हैं वे दोनों क्या हों, अलग अलग प्रावस्थाओं में हों, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को कहते हैं हम विषमांग उत्प्रेरक और इस घटना को हम कहते हैं विषमांग उत्प्रेरण। ओके, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे जानते हैं। पहले आप यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। ओके, और हाँ बच्चों, अगर आपने इससे पहले के 7 वीडियोज नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप हमारी जो क्लास है उसको शुरू से देखते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में अच्छे से आएगा। ओके, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, पहला जो उदाहरण है वो है N2+3H2 इक्वल टू के ऊपर लिखा है Fe। ओके, Fe उत्प्रेरक है। ओके, जो कि सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में है। इक्वल टू के बाद है 2NH3 अर्थात अमोनिया जो कि गैस अवस्था में है। ओके, तो जब नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन से तो अमोनिया गैस बनती है। ओके, और उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग में आता है, Fe। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो अभिकारक हैं अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों के दोनों किस अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में है। ओके, जबकि जो हमारा उत्प्रेरक है वो कौन सी अवस्था में है, वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। तो हमने क्या बताया पीछे, हमने पीछे बताया कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों के दोनों किस में हो, अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में हो। ओके, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम क्या कहते हैं, समांग उत्प्रेरण कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो अभिकारक है हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस अवस्था में है, लेकिन जो हमारा उत्प्रेरक है वो सॉलिड अवस्था में अर्थात ठोस अवस्था में है। तो ये दोनों कैसी अवस्था में होंगे, भिन्न भिन्न प्रावस्था में। ओके, बाकी आपको समीकरण संतुलित करनी आती होगी, अगर नहीं आती तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए N2 की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करेंगे H2 से, आप इसे इग्नोर करें। ओके, जब हम N2 की रिएक्शन H2 से करेंगे तो बनेगा NH3। यहाँ भी आप दो जो लिखा है इसको भी आप इग्नोर करें। ओके, जब N2 की रिएक्शन हम किससे करेंगे, H2 से करेंगे तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा अर्थात अमोनिया बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख रही है N के 2 हैं, H के कितने हैं, 2, लेकिन इधर यहाँ पर N के कितना है, 1 और H के तो 3 है। ओके, अगर हम इस 2 को ना लिखते, पहले की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ इधर N के 2 हैं। ओके, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम N2 की रिएक्शन जो है H2 से कराएंगे तो अमोनिया बनेगी NH3 केवल, है ना। तो इसके कितने अणु बन रहे हैं ये हमें नहीं पता है, हमें संतुलित करनी है। ओके, तो मैं इसको आपको संतुलित करना सिखा रहा हूँ, है ना। तो N2 की रिएक्शन जब हम H2 से कराएंगे तो NH3 बनेगा, केवल NH3। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं N के 2 हैं और इधर N का कितना था, 1 ही है। जब ये 2 नहीं लिखा है, मैंने अभी आपको बताया कि इसे भी आपको इग्नोर करना है। जब आप कब लिखेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो N2 रिएक्शन जब H2 से होगा तो NH3 बनेगा। तो N2 की जब हम रिएक्शन H2 से कराएं तो NH3 बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं N का केवल 1 है। ओके, इधर 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, N के परमाणु संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। समझ में आया। ओके, जब हमने इधर 2 लिखा तो अब हमने देखा कि 2 3 6, इधर हाइड्रोजन के जो है वो 6 हो गए हैं और इधर हाइड्रोजन के सिर्फ 2 हैं। तो हम क्या कर देंगे, इधर भी 3 से लिख देंगे। 3 से इसकी यहाँ पर हो जाएगी गुना, 3 दूनी 6। ओके, इनकी इसमें क्या होती है, गुना होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी जो हमारे समीकरण है वो संतुलित हो गई है। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा भी है कि इस अभिक्रिया में विकारक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसीय प्रावस्था में है जबकि उत्प्रेरक Fe ठोस अवस्था में है। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरण होगा वो समांगी उत्प्रेरण होगा जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों के दोनों किस्में होंगे, अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रावस्था में होंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ ले जाते हैं। आपको एग्जाम्पल देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए यह कौन से उत्प्रेरक का उदाहरण है। ओके, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल जो है आपको 2 दे रहा हूँ सभी के। तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है अमोनिया की रिएक्शन जल से, है ना, सॉरी जल से नहीं, ऑक्सीजन से। ये अमोनिया है, नाम आप लिख लेना। ओके, अमोनिया, ऑक्सीजन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है और ये जल। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमोनिया की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं, ओके, तो बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे अभिकारक है ना,
NH3 और ऑक्सीजन दोनों किस में, गैस अवस्था में है। जबकि जो हमारा उत्प्रेरक है प्लेटिनम, Pt का मतलब होता है प्लेटिनम, ओके, वो कौन सी अवस्था में, सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में है ना, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं विकारक और उत्प्रेरक दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न परावस्था में है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो आज की क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको जो आज की हमारी क्लास है वो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा। और अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके, जो कि चैप्टर 5 की होगी पृष्ठ रसायन की, और जो वीडियो 9 होगी जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो होगा सवता उत्प्रेरण, ओके। आपके कैमरे में फिलहाल ये आ भी रहा है, ओके। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पर आएगी।